हेलो मेरे प्यारे बच्चों और रसगुल्लो रसगुल्ली सभी को सबसे पहले तो नवरात्रि के पहले दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब देखो, आज की क्लास में हम लड़कियों से जुड़े बातें करने वाले, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन यानी माँ देवी का दिन, और माँ देवी यानी दुर्गा के दिन हम लोग किसकी बातें करने वाले, उनकी ही रूप लड़कियों के बारे में जानने वाले हैं। तो लड़कियों के शरीर से जुड़ी आज आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही कोई आपको पहले कभी बताया होगा। बिल्कुल सही सुन रहे हो, आज आपको माँ भी कभी नहीं बताई होगी लड़कियों के शरीर से जुड़ी हुई ये बातें जो आज निधि मैम आपको बताने वाली हैं। तो जल्दी से क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट निधि मैम के लिए जरूर छोड़िएगा। और आप लोगों को बता दें, आज हमारा 165 के सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होने वाला है। तो प्लीज गाइज आप लोग ऐसी तरीके से अपना प्यार सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो है लड़कियों के बारे में। ठीक है, तो लड़कियों से जुड़ी कुछ बातें जानने वाले, जिनमें से पहली बात जो आप लोगों को शायद ही पता हो कि महिलाओं के शरीर से जुड़ी हुई बातें जब आती है, ठीक है, जब भी हम लड़कियों के बारे में बात करते हैं, उनके शरीर के बारे में बात करते हैं, उनसे जुड़ी कोई बात करते हैं, सबसे आश्चर्य करने वाली बात तो यही है कि एक लड़की एक बच्चे को जन्म दे सकती है। एक लड़की के अंदर वो क्षमता है कि वो क्या कर सकती है, इस जीवन में एक नए संतान को उत्पन्न करने का, एक नए बच्चे को इस दुनिया में लाने का। जो ये गुण है वो केवल और केवल एक माँ के पास होता है, एक लड़की के पास होता है। ठीक है, ये सबके पास नहीं है। फिर बात आगे करेंगे बच्चा, महिलाओं के शरीर का सबसे चमत्कारी फैक्ट तो यही होता है कि वो एक बच्चे को जन्म दे सकती हैं, यकीनन एक नई जिंदगी को इस दुनिया में ला सकती हैं। तो इससे बड़ा चमत्कार हमारे शरीर में और क्या ही होगा। ठीक है, जब भी एक लड़की की बात होगी तो याद रखिएगा उसके शरीर में होने वाला एक सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो केवल और केवल लड़कियों में होता है, बाकी लड़कों में नहीं होता। ठीक है, तो लड़कियों और लड़कियों के शरीर में कौन कौन से अंतर है, वो 6 अंतरों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें से नंबर 1 पर है आपका क्या, कि आखिर क्यों महिलाओं को शराब ज़्यादा चढ़ता है। आप लोग कई बार सुने हो कि तुम लड़की हो ज़्यादा मत पिया करो। वैसे तो लड़का लड़की किसी को भी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, आपको बता दें, कई बार बोले शराब आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है बच्चा, जितना हो सके इससे दूरी बनाए रखिए। लेकिन एक फैक्ट सर्वे के मुताबिक हमको पता चला है कि एक लड़की और लड़की में जो शराब है सबसे ज्यादा लड़कियों को चढ़ती है। ठीक है, वो है ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तो वही सेम चीज़ है। अब लड़के तो बोल देते हैं कि पीता हूँ गम भुलाने को, अब लड़कियाँ पता नहीं क्या भुलाने को पी रही हैं, लेकिन लड़कियाँ भी पी रही हैं। और आपको बता दें, लड़कों के मुताबिक जो लड़कियाँ होती हैं उनको ज़्यादा चढ़ता है। इसके पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि महिलाएं अगर शराब पिए या फिर अल्कोहल पिए तो उन पर ज़्यादा असर होता है। इसके पीछे भी एक कारण है। कारण क्या है, दरअसल महिलाओं के शरीर में जो वाटर टिश्यू है, वाटर टिश्यू का मतलब है हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऊतक है जिनको वाटर टिश्यू कहा जाता है, जो क्या करते हैं, अवशोषित करने का काम करते हैं जल को। ठीक है, तो जो वाटर टिश्यू है वो क्या होता है, कम होता है, जिसके वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा कि हम शराब को ज्यादा हजम नहीं कर पाते। ठीक है, महिलाओं के शरीर में वाटर टिश्यू की कमी होने की वजह से उनमें क्या होगा, शराब ज्यादा चढ़ती है, जबकि लड़कों के शरीर में वाटर टिश्यू ज्यादा होता है। इस वजह से क्या होगा, उनको ज्यादा नहीं चढ़ता, यानी बोल सकते हैं कि महिलाओं के मुकाबले कम चढ़ता है। फिर आते हैं लड़कियों के दूसरे फैक्ट पर। ठीक है, फैक्ट नंबर 2, आखिर क्यों महिलाओं को पसीना पुरुषों के मुकाबले कम आता है। आप लोग देखे होंगे, लड़के अगर उनको तन्नी सा गर्मी में कर दो, यहाँ से पानी, पूरा कपड़ा लबराया है एकदम पसीना से कि भैया यहाँ पे कोनो खड़े हो तो लड़के को सूंघते हुए बेहोश हो जाए। और वहीं पर लड़कियाँ उसी गर्मी में, उसी धूप में आराम से जा रही आ रही, लेकिन पसीना क्या उनमें बहुत कम होता है, कुछ में तो बिल्कुल ना के बराबर होता है। ऐसा क्यों, क्या रीजन है कि लड़कियों में कम पसीना होता है। कभी सोचे हो कि लड़कियों में आखिर पसीना क्यों कम होता है, आखिर क्या रीजन है। तो बच्चा इसके पीछे सेम वही रीजन याद रखिएगा, जो लड़कियां होती हैं एवरेज देखा जाए तो पुरुषों के मुकाबले कम पसीना आता है। महिलाओं में क्यों होता है, यहाँ पर भी वाटर टिश्यू ही जिम्मेदार होता है। दरअसल एक अडल्ट पुरुष के शरीर में लगभग 65% पानी होता है, जबकि महिलाओं में केवल कितना 55% ही पानी होता है।
खून के रेगुलेशन से लेकर यूरिन फीटस के बनने, स्पाइनल कॉर्ड से लेकर सलाइवा के बनने तक यही जिम्मेदार होते हैं। कम वाटर टिश्यू होने के कारण ही उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम पसीना आता है। अब देखो जो पुरुष है उनमें लगभग 65% पानी पाया जाता है, ठीक है, उनके शरीर में लगभग 65% पानी है। वहीं पर अगर बात करें एक महिला की, एक स्त्री की, तो उसके शरीर में केवल और केवल 55% पानी है। अब 55% पानी होने की वजह से, ठीक है, इनमें क्या है, इनमें फीटस का निर्माण, यूरिन त्याग, फिर ब्लड का रेगुलेशन, ये सब करने में क्या हो रहा है, ये सब करने में ही आपका पानी लग जा रहा है। जितना पानी बचना चाहिए केवल उतना ही बच रहा, जिसकी वजह से हमारा शरीर क्या कम पानी को ही बाहर निकाल पाता है, या फिर बोल सकते हैं कि पसीना लड़कियों में इसी वजह से कम आता है। लड़कों में 65% है, उसका उपयोग उनके शरीर में थोड़ा सा ही होता है, यूरिन त्यागने और ब्लड के रेगुलेशन में। उनको ना ही फीटस का निर्माण, अपने बच्चे को पोषण देना है, ना कुछ करना है, ठीक है। तो उनमें ज्यादा पानी बच जा रहा है, जो क्या होता है, इवापोरेट होता है। इवापोरेट सेंस कि उनके शरीर से पसीना के रूप में वो जो हमारे शरीर में पानी था वो बाहर निकल रहा था। तो महिलाओं में कम पानी होने की वजह से, कम वाटर टिश्यू होने की वजह से उनके शरीर से कम पानी ही बाहर निकलता है। तो ये था लड़कियों के शरीर से जुड़ी हुई फैक्ट नंबर 2। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 3 की। फैक्ट नंबर 3 है, औसतन महिलाएं 1.8 किलो लिपस्टिक एक साल में खा लेती है। अब सब लोग कह रहे हैं अरे लिपस्टिक खाया जा रहा, ठीक है, ये क्या क्या दुनिया में हो रहा है, बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन आपको जानकर बच्चा सच में हैरानी होगा कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक साल की बात करेंगे, वो एक साल में लगभग 1.8 किलो लिपस्टिक दबा करके खाती है। अब सवाल ये क्या मैम, वो जैसे बैठ कर जैसे लॉलीपॉप खाया जाता है, जैसे आप लोग बोल सकते हो चावल सब्जी खाते हैं क्या, वैसे लिपस्टिक को सान के लड़कियां खाती हैं? नहीं नहीं, वो लिपस्टिक सान कर नहीं खाती। देखो हमारे शरीर में क्या, लिप्स जो है ना, लिप्स के पास क्षमता है किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने का, अवशोषित करने का। आप कभी नोटिस करना, आप लिपस्टिक लगाकर बैठ जाना, ठीक है, बात मत करो, पानी मत पियो, कुछ मत करो, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या देखने को मिलेगा कि आपकी लिपस्टिक का कलर जो है शेड क्या है, हल्का हो गया। रीज़न क्या है? रीज़न है बच्चा अवशोषित। हमारा होठ क्या करता है, थोड़ी सी मात्रा में लिपस्टिक को अवशोषित कर लेता है, इसी वजह से हमको हल्का दिखाई देता है, ठीक है। तो याद रखना, खा लेने से मतलब हमारा ये नहीं कि सीधे दांतों से चबा लेना, बल्कि ये स्किन के एब्जॉर्ब करने का तरीका है, ठीक है। लिपस्टिक लगाने के कुछ घंटों बाद उसके हल्के हो जाने का कारण भी यही होता है कि भले ही आपने कुछ भी खाया पिया न हो, ये हमारी स्किन की एब्जॉर्बिंग पावर की वजह से होता है, ठीक है। हमारा स्किन क्या करता है, चीज़ों को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करता है, और उसके एब्जॉर्ब करने की वजह से महिलाओं के शरीर में लगभग 1.8 किलो लिपस्टिक हर साल क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है उनके स्किन के अंदर। अब अगला फैक्ट नंबर 4 बच्चा बोल रहा, महिलाओं का इम्यून सिस्टम पुरुषों के मुकाबले अधिक होता है, ज्यादा मजबूत होता है। क्यों? आपको बता दें, जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, महिलाओं का जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो लड़कों के मुकाबले ज्यादा होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हो, भले ही खाते पीते, खून के मामले में, पानी के मामले में, ताकत के मामले में लड़के हम लड़कियों से ज्यादा हैं, लेकिन हम लड़कियां फिर भी कम होने के बावजूद हमारे में रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। एक माँ साल के 365 में 365 दिन काम बिना रुके बिना थके करती है, हर दिन खाना बनाती है, हर दिन बर्तन धुलती है। हमें नॉर्मल सा बुखार होता है, हम बिस्तर पे लेट जाते हैं, लेकिन एक माँ उस बुखार में भी हमारे लिए खाना बनाती है, चावल सब्जी बनाती है, और बनाने के बाद उसे धुलती भी। और बदले में क्या मिलता है? बदले में उसे मिलता है जीरो। उसकी तो कोई सैलरी भी नहीं है, क्योंकि वो तो कोई काम है ही नहीं। माँ के द्वारा किया गया कार्य तो होता नहीं है। हमारे द्वारा अगर हम यहाँ आकर आपको पढ़ा रहे तो इसको काम में काउंट किया जाएगा, लेकिन एक माँ जो घर पर बैठकर इतना सारा काम कर रही है वो काम नहीं है, उसका कोई सैलरी नहीं होता, और वो साल के 365 में 365 दिन बिना रुके काम करती है, बिना छुट्टी के। क्योंकि देखो पापा लोगों को क्या, संडे को छुट्टी मिल जाता है ना, संडे को तो कभी ना कभी आराम, उनको कम से कम बाहर का काम करना, उनको पता है कि घर पे आएंगे तो एक गिलास पानी तो हमको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन माँ एक गिलास पानी के लिए भी खुद पर डिपेंडेंट है, क्योंकि उनको पता है उनके बच्चे उनको एक गिलास पानी भी नहीं दे सकते। अब आप लोग कम से कम
इस बात पर एक लाइक का बटन प्रेस करो जो लोग अपनी मम्मी से प्यार करते हो, और आज वादा करो कि कम से कम दिन भर में 1 गिलास पानी अपने माँ को जरूर पिलाएं। गर्मी का दिन आ चुका है, पानी सबको चाहिए, पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगभग एक दिन में 5 से 6 लीटर पानी आप लोगों को पीना चाहिए। तो 1 गिलास पानी अपने मम्मी को कम से कम अपने हाथ से ज़रूर दे। दिन भर में कभी भी आप 1 गिलास पानी गुड़ करके उनको दीजिए, ताकि उनको भी हो कि हाँ मेरा एक बच्चा है जो हमको कम से कम 1 गिलास पानी दे सकता है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर, जहाँ पे हम बात कर रहे थे महिला और पुरुष के इम्यून सिस्टम की तुलना कर रहे थे, जहाँ पर हमने कहा कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का इम्यून सिस्टम ज़्यादा मजबूत होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी रीज़न है। ठीक है, आइए। एक औसत धारणा है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा जीती हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाओं के हार्मोन्स किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में ज्यादा मददगार साबित होते हैं। महिलाओं के शरीर का हार्मोन कौन सा, ओस्ट्रोजन, इस काम में मदद करता है। वैसे महिलाओं को बच्चे पैदा करने होते, उस दौरान शरीर में बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरता है। यही कारण है कि महिलाओं का इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक नए शिशु को इस दुनिया में लाना है, इस दुनिया में एक नए जान को उत्पन्न करना है, एक नए जान को लाना है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ताकत की आवश्यकता होती है, और उस ताकत की वजह से हमारे अंदर क्या रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। पुरुषों के मुताबिक हमारे ऐसे कुछ हार्मोन्स हैं जो क्या करते हैं, इन्फेक्शन से फ्री कराते हैं, रोगों से लड़ते हैं, और हमें क्या करते हैं, ज़्यादा जीने में मदद करते हैं। इसीलिए आप लोग ज़्यादातर देखते हो कि जो अगर दादा दादी में भी देखो तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि दादा लोगों की डेथ पहले होती है, दादी लंबे समय तक चलती है। ऐसा क्यों, तो रीजन बच्चा यही है, हार्मोन्स और हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम जो हमको क्या करता है, लंबे समय तक रखने में मदद करता है। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 5 की। फैक्ट नंबर 5 है, इतना बढ़ सकता है कि महिलाओं के यूट्रस का साइज, आपको बता दें पुरुषों में गर्भाशय नहीं हो सकता। एक चीज याद रखिएगा, बहुत बच्चों के मन में सवाल रहता है कि क्या मैम पुरुष कभी बच्चे को उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि संतान के लिए यूट्रस का होना, गर्भाशय का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महिलाओं में आपका गर्भाशय पाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, अपने संतान को अपने गर्भाशय में रख सकते हैं, लेकिन पुरुषों में गर्भाशय नहीं पाया जाता। और आपको एक चीज़ और जानकर हैरानी होगा कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, गर्भाशय में आता है, तो 9 महीने तक रहता है। उस 9 महीने में उसके शरीर में अनेक बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से उसके आकार में भी बढ़ोतरी होगा। उसके आकार में बढ़ोतरी के साथ साथ मादा का जो यूट्रस है, गर्भाशय है, उसके साइज में भी बढ़ोतरी होता है। ठीक है, तो याद रखना, महिलाओं के यूट्रस का साइज शुरुआती दौर में एक नींबू के आकार का होता है। अब तुम लोग को हैरानी होगा कि जब एक बच्चा, ठीक है, अभी जैसे फिलहाल में अगर किसी भी लड़की के यूट्रस को देखोगे, गर्भाशय को देखोगे, तो वो लगभग क्या है, नींबू के आकार का। स्टार्टिंग का जो बच्चा होता है, लड़की होती है, उसका जो यूट्रस होता है वो नींबू के आकार का होता है, और प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान ये एक तरबूज के बराबर हो जाता है। जी हाँ, इतना बड़ा अंतर बहुत भारी साबित होता है, और महिलाओं को इस दौरान बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है। इस दौरान उनका ब्लैडर पर से कंट्रोल भी कम हो जाता है, और इसलिए कई बार यूरिन बिना कंट्रोल के बाहर हो जाता है। याद रखिएगा, महिलाओं में जो अभी फिलहाल में जितनी भी लड़कियां हैं, उनके जो यूट्रस की साइज है वो एक नींबू के आकार का है, लेकिन जैसे ही बच्चा 9 महीने के लिए माँ के गर्भ में आता है, वो नींबू क्या होता है, खरबूजा हो जाता है, यानी तरबूज के आकार का हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही सुन रहे हो, तरबूज के आकार का हो जाता है, और इस आकार की वजह से उसको बहुत दर्द, तकलीफ, पीड़ा को झेलना पड़ता है। उनके शारीरिक संरचना में बहुत परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको एक चीज और याद रखना है, इस कारण की वजह से ही जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके मूत्र पर भी कंट्रोल नहीं रहता। वो जब लड़की, एक औरत प्रेग्नेंट होती है, उस दौरान वो कहीं पर भी कभी भी क्या कर सकती है, यूरिन को बाहर निकाल सकती है। क्यों, क्योंकि उसका कंट्रोल उस पर से हट जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, एक गर्भवती महिला को बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, उनके इन चीज़ों का भी हम सभी को ख्याल रखना होगा। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 6 और हमारे आज के आखिरी फैक्ट पर, जो बोलता है महिलाओं का शरीर होता है ज्यादा फ्लेक्सिबल। आप लोग देखो लड़कों के मुकाबले, अब जैसे हमको अगर ठुमका लगाना है, हम आसानी से लगा लेंगे, लेकिन वहीं पर अगर लड़कों को कहा जाए ठुमका लगाने के लिए, तो वो क्या है, ऐसे ऐसे करके हो जाएंगे। ठीक है, ये रीजन है फ्लेक्सिबिलिटी का। हम लड़कियों का जो शरीर होता है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है लड़कों की तुलना में। ठीक है, हम अपने हाथों को जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं। लड़कों में बहुत कम लड़कों को आपको देखने को मिलेगा। पापा लोगों को आज भी खड़ा कर दो कि फोटो खिंचवाना, वो ऐसे खड़े होंगे, लेकिन मम्मी लोग ऐसे ऐसे
ऐसे अलग अलग पोजेस देके खड़ी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में क्या फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगा। इसके पीछे भी रीजन है, याद रखिएगा। महिलाओं का शरीर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। सबसे पहले तो महिलाओं की रीढ़ की हड्डी ज्यादा बेहतर काम करती है, क्योंकि इसे चाइल्ड बर्थ के लिए तैयार होना होता है। ठीक है, याद रखना, जो लड़कों का रीढ़ की हड्डी है वो क्या एकदम स्टेबल होता है, कोई परिवर्तन नहीं। जो लेकिन लड़कियों का जो हड्डी होता है रीढ़ का, वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, वो ज़्यादा घुमावदार होता है, ज़्यादा काम कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, तैयार होता है एक नए शिशु को जन्म देने के लिए। दूसरा ये कि महिलाओं के शरीर में इलास्टिन ज़्यादा होता है, और ये एक सेल को जोड़ने वाला प्रोटीन होता है जो शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। लड़कियों के शरीर में इलास्टिन ज़्यादा होता है। इलास्टिन क्या करता है, ये दो सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारी कोशिका आसानी से क्या कर सकती हैं, हिल डुल सकती हैं, जिसकी वजह से हमको अपना शरीर फ्लेक्सिबल नजर आता है। तो ये हमारे थे आज के टॉप 6 फैक्ट, जिसके बारे में शायद ही किसी बच्चे को जानकारी हो। अगर आपको जानकारी थी तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में जरूर बताना कि मैम हमको ये सारी बातें पहले से पता थी। और अगर आपको आज पता चली है तो फिर भी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि थैंक यू सो मच मैम इन सारी बातों को बताने के लिए। तो ये थी महिलाओं के शरीर की 6 खासियत जो आप लोगों को पता होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर आपको पुरुषों के शरीर के बारे में 6 खासियत बताएंगे कि आखिर उनके शरीर में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारी महिलाओं के शरीर में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए निधि मैम के साथ जुड़े रहिए जस्टफुल क्लासेस पर, और लाइक करिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उनके साथ भी शेयर कर दो, उनको भी तो पता होना चाहिए लड़कियों के बारे में ये 6 बातें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो, मस्त रहो, जस्ट क्लासेस से जुड़े रहो। बहुत 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 सारे धन्यवाद, बाय।